ये बनाया गया जिससे आप सुखों का भोग कर सके। परंतु आपने इस जन्म में अमीर होकर भी कुछ अच्छा नहीं किया, तो आपको अगले जन्म में फिर से गरीब बनाकर आपको, और क्या पता आपको चींटी का जन्म मिल जाए, चींटी कुछ भी मिल जाए, तो आप किसी के पैरों पर दब के एकदम से मर जाए। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा किसी भी योनि को आप अगर प्राप्त हुए तो हमेशा पुण्य करता रहना चाहिए, भगवान के ऊपर मतलब जल चढ़ाना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान शिव सिर्फ आपके लोटा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति नहीं भी रखते हैं भगवान शिव के अंदर। बाकी देवताओं की अलग बात है, विष्णु भगवान की अलग बात हो गई, ब्रह्मा जी की अलग बात हो गई, जितने भी देवता देवी हैं सबकी अलग बात होगी। भगवान शंकर सबसे न्यारे हैं। भगवान शंकर को ऐसे ही इतने सारे नाम नहीं मिलेंगे। भोलेनाथ, भोलेनाथ ऐसे इनका नाम नहीं पड़ा। भोलेनाथ कैसे पड़ा उनका नाम? क्योंकि वह कुछ भी हो, भले ही उनसे भगवान से कोई भी भक्त हो, चाहे कोई भी हो, भगवान से प्यार ना भी करता हो, तब भी अगर उनके ऊपर गलती से भी कुछ हो जाता है भगवान की इच्छा, तो एकदम से वह खुश हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं। बाकी देवताओं की तो अलग छोड़ो, वे तो क्रोधित हो जाएंगे तुरंत, और भगवान भोलेनाथ अलग ही है। उनकी कथा भी एक आती है कि एक मनुष्य था जो कि बहुत चोरी भी करता था। अब एकदम से क्या हुआ, शिवरात्रि का दिन था। ठीक शिवरात्रि को जब कम से कम दूर चलता चलता चला गया, उसे कुछ घर में कुछ नहीं मिला। सब जगह घर में ताला वाला लगा था। सब लोग शिवरात्रि पे मंदिर में तपस्या करने, पूजा करने चले गए, सब लोग अपने घर में आ गए। अब उसे कुछ नहीं मिला। अब बेचारा उदास रहता है कि आज मैं कहाँ से कुछ खाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या चुराऊं, जिससे भी बेच के रुपए कमा सकूं। तो वह टहलता गया बीच जंगल के थोड़े पास में उसे शिव जी का मंदिर मिला। अब वह बोला कि बताओ कि मेरी किस्मत कैसी है। किस्मत भी मेरी ऐसी कि भगवान शिव जी का मंदिर मिला। अगर किसी बढ़िया भगवान का मिलता, भगवान विष्णु का मिलता, तो वहां पर क्या होता, वहां पर वस्त्र चढ़े होते, थोड़े वस्त्र चढ़े होते तो उन्हें बेच के रुपये कमा लेता। भगवान गणेश जी का मंदिर होता, वहां पर मिठाइयाँ चढ़ी होती तो उन्हें खाकर अपना पेट भर लेता। भगवान देवी का वो होता तो वहां पर साड़ी भी चढ़ी होती, तो वहां पर वो चुराकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लेता। पर अगर मंदिर मिला भी तो किसका? भगवान शंकर का। वहां पर क्या होगा, ना कपड़े होंगे, भगवान से कोई कपड़े नहीं पहन रहे, उनके पास कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अब वहां पर कुछ तो था नहीं, तो एक से पहले भगवान के मंदिर के अंदर गया, तो देखने लगा कि भगवान कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। जैसे ऊपर नजर डाली, घंटा लटक रहा, घंटा ही ले चलो, खूब दाम मिलेगा, खूब भारी है, इसको ही बेच लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, जैसे शिवलिंग पर उसने कुछ मिल तो रहा नहीं, चढ़ने की शिवलिंग पर इसने पैर रख दिया और एकदम से घंटा उतार रहा, तब उतरा नहीं पीछे से भगवान शिव प्रकट होकर एकदम से बोले वरदान मांगो। वो डर गया, कहाँ कौन आ गया, एकदम से डर के मारे। चोर तो भाई, चोर को हजार डर लगता, कोई भी आ जाए, ये तो डर गया, कहाँ का कौन है भैया। तो एकदम से नीचे उतरा, बोले अरे प्रभु आप। उन्होंने कहा बताओ तुम्हें क्या बताना चाहिए, मैं तुमसे आज प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा क्यों, मैं तो कुछ किया भी नहीं, ना तुमने जल चढ़ाया, ना कुछ बढ़िया किया, तो तुम मुझसे प्रसन्न कैसे होगा भाई। तो उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है, आज तुम मुझे सबसे बढ़िया लग रहे हो, सबसे बढ़िया पुरुष तुम आज मेरे लिए इसलिए लग रहे हो कि सुबह से हर लोग मेरे ऊपर कोई बेल बकरी चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई बेल चढ़ा रहा है, सब कुछ चढ़ा रहा है, परंतु मुझे ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, कोई मेरे ऊपर खुद चढ़ गया, ऐसा कोई नहीं है। तो आज मैं तुम पे प्रसन्न हुआ, जो तुम्हें चाहिए वो मान जाओ, वो तुमसे मांग सकते हो। अब तुम तो समझ जाओ कि भोलेनाथ ऐसे हैं, कोई और वो होता अच्छा मेरे ऊपर चढ़ रहा वीडियो कर तुझे मारूंगा। तो अगर भगवान ऐसे कोई और होता तुरंत ही नाराज मान के उसका बुरा करना चालू रहता, परंतु भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, बुद्धि लगाकर समझौता करके धैर्य धारण करके उनने भगवान ने ऐसी बुद्धि लगाई कि तुम लोग अपने आप को मुझे कभी अर्पण नहीं करते, परंतु तुमने आज स्वयं अपने आप मुझे अर्पण कर दिया, अपने आप शरीर को अपने अर्पण कर दिया मेरे ऊपर, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुमने बढ़िया पाप पुण्य कमाया है, जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे मांगो। इसलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ गया, क्योंकि भोलेनाथ जो है हर तरफ से जरा सी बात भी हो उसी पर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु एक बात है, क्रोध वाली चीजों में सबसे बड़ा क्रोधी भी कोई है, कोई उनसे बड़ा क्रोधी भी नहीं है, कोई उनके सामने टिक भी नहीं सकता। भगवान विष्णु आ जाए चाहे कोई आ जाए, कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता अगर उनके अंदर क्रोध आ जाए, तो इसको भोलेनाथ भी कहा गया, क्रोधी भी कहा गया है। तो इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्मा एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, अगर इसमें बताया गया है इसमें कि जो लोग हैं ब्रह्मांड का बताया गया है, ब्रह्मांड को दान तो कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। हम लोग तुच्छ मानव है,
कलयुग के हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम किसी का घर बिना पूछे दान करें, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ भगवान जो है पहले की बात कर रहे हैं। पहले एक राजा था बलि आपको सुना होगा, जो भगवान वामन ने अपना अवतार धारण किया था, भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था कि उससे तीन पग में पूरी वो नाप ली थी, पूरा सृष्टि पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था 3 पग में। तो वह कहते थे कि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वह तीनों ब्रह्मांड को दे भी सकता था, हमारे अंदर नहीं है। उसने पूरे देवताओं को जीत रखा था, हर एक को जीत रखा था, तो वह पूरी सृष्टि को उनको देने के लिए तत्पर भी था, परंतु हमको कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हीं के लिए सब बातें बताई गई हैं। परंतु ब्रह्मांड से मिलकर एक शब्द बनता है ब्रह्म अंड। तो ब्रह्म का मतलब होता है जो अच्छी वस्तु होती है, जैसे कि गौ हो, ठीक है, गौ दान करना। ब्राह्मण को भी ब्रह्म माना गया है। तो ब्राह्मण को अगर आप कोई दान देते हैं, गाय को अगर आप एकादशी के दिन, ठीक है, और बृहस्पतिवार के दिन अगर गाय को आप कुछ दान करते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं, घास फूस या कुछ भी, तो आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। आपके सुख बनते जाते हैं, जो आपके बिगड़ी हुई काम होते हैं, जो आपको कष्ट सहने पड़ रहे होते हैं, वह तुरंत ही आपकी जो मनोवांछाएं होती है, सब बदल जाती है। तो कहते हैं कि जो भी ऐसे कर्म नहीं करता है, जो भी बुरे कर्म में लगा रहता है, कभी दान कुछ नहीं करता, तो वह घोर नरक में चला जाता है। जो पुरुष देवता ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला होता है, यानी जो देवता लोगों से, भगवान लोगों से मतलब हमेशा लड़ाई करने वाला होता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, ब्राह्मणों को नहीं मानता है, ये जितनी पूजा होती है आभरण पूजन, इसमें कुछ नहीं मानते, जो ऐसे लोग होते हैं वह हमेशा उन्हें रक्त को दूषित करके मिलावट करता है। जो इंसान वह हमेशा नरक में जाता है, वो भी ऐसे नहीं, कृमिभक्ष नामक नरक में जाता है। कृमिभक्ष नामक नरक क्या होता है? उस नरक में आपको जाकर जब आप वहां पर जाएंगे, आपके अंदर हल चलवाया जाएगा, जैसे बैल से हल चलवाया जाता है, उसी को आपको गाड़ी में बांध दिया जाएगा, फिर आपको चलवाया जाएगा कि भैया चलो यहाँ पर खेती करो, जैसे बैल से तुमने चलवाया वैसे ही आप खुद ही चलो। तो वह चलता जाएगा, तुम गाड़ी खींचते जाओगे। बैल के अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि वह पूरी गाड़ी को खींचता हुआ पूरा खेत को खींच रहा था, परंतु इंसान के अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है? तो वह खींचता चला जाता है, इतना उसे दुख झेलना पड़ता है। अगर वह जरा सा रुक जाए ना, तो उसके पीछे से कोड़े मारे थे, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा का तेज नहीं चल रहा था, उसके पीछे कोड़े मारे थे बेचारे को। एक तो तुम्हारा काम भी कर रहा है, तुम उसे बेचारे को पीछे डंडे मारे और कोड़े मार रहे। ऐसी बैल को ही मारा जाता है। बैल अगर जरा सा रुक जाए, थोड़ा हाँफ जाए, तो उसके पीछे डंडा मारे, चलो अभी कहाँ रुक गए, पूरी खेती तो हो जाएगी लो। तो बस ऐसा ही होता है। तब वहां पर वो भी कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी कहाँ रुक गया, अभी तुमने उसको नहीं छोड़ा था, तो तुम कहाँ से रहे हो, चलो आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो। और उसे ऐसे वैसे से नहीं मारते हैं, जो उनके पास जो चाबुक होता है, उसको एकदम से उसमें खूब सारी सुइयां लगी होती है, खूब नुकीली लगी होती है, जैसी उसके शरीर पर पड़ती है, पूरी खाल जो होती है उसके शरीर से बाहर आती है, पूरा उसमें चिपक जाता है। उसका इतना मांस होता है, सब खाल होती है, सब निकल कर उसके अंदर चिपक जाती है। तो उस जो कृमिभक्ष नाम का जो ये होता है नरक, इसमें जाने से बढ़िया है अपना पुण्य करो। किसी भी नरक में जाने की जरूरत ही क्या है, इतना नहीं। आप नहीं सच होता हूँ, आप यहाँ पर तो आराम से रह रहे हैं, परंतु आप एक बार आगे की भी सोचिए कि हमें नरक में क्या क्या सहना पड़ेगा। आपका ये शरीर तो भस्म हो जाएगा, परंतु आपकी आत्मा तो यही रहेगी। आपको सब याद भी रहेगा कि मैंने क्या क्या पाप करे, मैंने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं। तो ये परंतु एक बात और कही गई है, जो इंसान अपने आनंद के लिए, ठीक है, जो अपने आनंद के लिए किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यवहार करता है, ठीक है, दुष्कर्म करता है, उसको हमेशा के लिए ऐसा एक नरक भोगना पड़ता है जिसमें उसपे खूब सारे चाबुक बरसाए जाते हैं। उसका गर्दन बारंबार, जैसी वो पैदा होता है वैसी तुरंत गर्दन काट के उसके अंदर कील ठोकी जाती है, उसकी आंखों में गरम गरम सरिये डाल जाते हैं, ठीक है, पूरी खाल पे खूब देर तक गर्म सरिया करके उसे छुआया जाता है, उसे रस्सी में बांध कर। ऐसा एक पेड़ होता है, पेड़, तो वहां पर एक नरक में एक ऐसा पेड़ है जिसकी पूरी जितनी भी डालियां हैं पूरा कांटों से भरी हुई हैं, तो उनकी जड़ों से बांधकर, जड़ों पर ऐसे ऐसे कांटे होते हैं जो इतने नुकीले होते हैं। हमें रस्सी बांधते हैं तो कितना डर होता है। अब वहां पर रस्सी जो होती है, उनकी जड़ें होती हैं, वह पूरी कांटों से भरी हुई होती है, उनके गले में से बांधकर पूरे अंदर घुस जाती हैं। तब भी उसे पेड़ से लटका दिया था उल्टा, ठीक है, उल्टा लटका के पैरों से गले के ऊपर लटकाया जाता है, फिर उसे मारा जाता है, ठीक, फिर उसे उल्टा लटका के पैरों के बल पर फिर उसके
पूरे मुंह पर लाठी मारी जाती है, शरीर पर लाठी मारी जाती है, चाबुक बताए जाते हैं, अन्यथा जितने भी दुख होते हैं, जितना वह दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, हर एक प्रकार का वह दुख देते हैं। जो नई जवानी से मतवाले होकर धर्म की मर्यादा को छोड़ देते हैं, सोचते आजकल हो भी रहा है ना कि जो सोचते हैं कि हम अपने धर्म को छोड़कर, अगर किसी को मुसलमान पसंद आ गया, किसी को मुसलमान की लड़की पसंद आ गई, तो अपना धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर उनके पास चला जाता है। तो वह जो होता है, जो अपनी जवानी के मतवाला होकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वह अपवित्र होकर आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वह कृत्य नाम के नरक में जाते हैं। जो अकारणीय वृक्षों को काटता है, वह असीपत्र वन नामक नरक में जला जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला, पशुओं को मार के खाने वाला जो होता है कसाई, बन्नी ज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है। बन्नी ज्वाल नामक में क्या होता है, जो आपने जितने पशु लोग मारे होते हैं, वह सब आपको यहाँ पर जब आप मरने की आपका बारी आती है कि आप मरने वाले होते हैं संसार से, तो वो लोग आपको यहाँ पर आकाश में देख रहे होते हैं, और वह जो यमदूत होते हैं वो दिखाते भी हैं कि ये देखो जितने तुमने मारे हैं वह सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम जल्दी तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे, तुरंत मैं तुम पर टूट पड़ेगी, तुम्हारा मांस मोट खाने लगेंगे। और ऐसी एक बात भागवत में भी आई है कि एक प्राचीन वर्री नाम के राजा थे, प्राचीन वर्री नाम के जो राजा थे, वह हमेशा बलि देते थे, पूजा बहुत करते थे। नीचे बैठो इधर, तुम दोनों भाई बहन यहाँ नीचे बैठो। एक गलत काम करते थे, गिर जाओ, गिर जाएगा तो सही। उन्हें ये बुद्धि थी, बलि देने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्हें ये बुद्धि थी। आजकल के जो मुसलमान है उन्हें भी यही बुद्धि है कि जितना हम बलि देंगे उतना ही हमारे लिए पुण्य मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। नारद जी ने खुद आके प्राचीन वर्य को भागवत में समझाया है कि अगर आप जो भी ये कर्म कर रहे हैं, जितने भी आपने जानवरों को मारा है, वो देखिए आपके इंतजार वहाँ पर आकाश में कर रहे हैं। जैसे ही आप मरेंगे तो ये लोग आपको नोच नोच कर खाएंगे, अपने सींग आपके सिर में घुसेड़ देंगे, अपने आपके पेट में घुसेड़ देंगे, जिससे कि आप उनके सींग वो लटकते आप खाते रहेंगे, जितना आपका मांस हो गया सब खाएंगे। तो किसी भी मतलब मांसाहारी को नहीं खाना चाहिए, जो भी जानवर उनवर होते हैं उन्हें कभी भी खाना नहीं चाहिए। खाने की तो बात ही दूर, किसी को मारना भी नहीं चाहिए। आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है, अपने पुत्र अपनी पुत्रियों को जन्म दे सकते हैं आप, तो उन्हें मार भी नहीं सकते। तो आपका हक क्या बनता है, जब आप दूसरे जानवरों को पैदा नहीं कर सकते, उनकी मरी हुई लाश को जिंदा नहीं कर सकते, तो आपका क्या हक बनता है उसे मार दें। किससे पूछ के आप ऐसा कर रहे हैं? आज के भी देश के लोग ऐसे हैं जो मतलब किसी को भी मार खा रहे, तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। सामने पूरी कसाईयों की दुकान चल रही है, वहाँ पर अलग बिक रहा, वहाँ पर अलग बिक रहा, उसके सामने बिक रहा, पुलिस वहाँ से निकल जाती है, कभी देख के निकल जाती, कुछ कहती नहीं है, क्योंकि इंसानों को आजकल यही चाहिए भी, के जो लोग हैं उन्हें अपने स्वाद के लिए चाहिए भी, इसीलिए है खाते रहते हैं। इससे कि हम लोग ये तो सोचते हैं कि हमें अभी तो स्वाद मिल रहा है, परंतु आगे चल के हमें जो वो लोग खाएंगे तब हमें कैसा लगेगा। हम लोग उन्हें खा रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा होगा, और जब वो लोग हमें खाएंगे तो हमें कैसा लगेगा, ये बात है। अब उनकी तो क्या है, मुर्गा हुआ, ठीक है, मुर्गे की गर्दन पकड़ी, तुरंत मारा, तुरंत उसके प्राण निकल गए। पर हमें क्या होता है, अगर हमने ऐसा किया है तो हमें जब नर्क में जाया जाएगा तो हमारे प्राण तो नहीं निकलते, हमें जितना दर्द सह मिलता है उतना हम सहते हैं, वो हमारा जिंदा ही मांस जोर से खाते रहते हैं, ठीक है। आपको उनसे तिगुना चौगुना ज्यादा जितना भी होता है सब दुख आपको झेलना पड़ता है। तो एकमात्र भगवान शिव जी हैं जो आपको इन सब पापों से बचा सकते हैं, इसलिए आप उन्हीं का स्मरण करते रहिए, प्रातः काल सायंकाल, ठीक है, 3 काल से अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, एक सुबह की पूजा करिए और एक शाम की पूजा करिए। इन दोनों टाइमों में अगर भगवान शंकर की पूजा करी जाती है, उन पर जल चढ़ाया जाता है, तो आपके जो पाप है उनसे वह दूर रखते हैं, आपकी बुद्धि को सदबुद्धि बदल देते हैं कि हमें ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। तो जो हमेश्वर की निरंतर पूजा में लगे रहते हैं, भगवान का हमेशा ध्यान करते रहते हैं, कभी भी मुसीबत में ये नहीं कि हमेशा मुसीबत में भगवान को ध्यान करो, फ्री टाइम में भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान आप मतलब कैसे हैं, वो सब बातें भगवान को करनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी जब जरूरत पड़े आप मतलबी बन गए हैं भगवान के लिए, जब आपकी जरूरत पड़े तभी आप भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप पे कष्ट ना भी हो तब भी आप भगवान के ऊपर भगवान की पूजा करेंगे, तब भगवान आपको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कराएंगे। जो दूसरों को सुख देने वाला होता है
और खुद दुख ले लेता है, वह हमेशा इस दुनिया में भगवान के प्रति सबसे ज्यादा सम्मुख होता है, भगवान के सबसे ज्यादा पास होता है। जो अपने दुख को छोड़कर, मान लो माता पिता होते हैं, ठीक है, माता पिता क्या करते हैं, अपना अगर कुछ घर में खाने के लिए कम है तो अपना नहीं खाते परंतु अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो वही सबसे ज्यादा भगवान के लिए पुण्य माना जाता है। भगवान के सबसे बड़े करीब लोग होते हैं। ये अपना छोड़कर अपने बच्चों को अगर खिला रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, परंतु ऐसे मनुष्यों को भी गलत बात है जो अपना छोड़कर दूसरों को खिला रहे हैं। तो वह मांस अगर हो रहा है तो सबसे ज्यादा उसे ही पाप लगेगा, खाने वाले को ही पाप लगेगा। तो ऐसे जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं कि ये देखो ये मांस है, इसे खाओ, तो स्वादिष्ट है, ये अच्छा है, जो ऐसा बताते हैं उन घर वालों को तो पाप लगता है, पर जो खाने वाला होता है उसे भी पाप लगता है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं, ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण बनता है। यह सारा चराचर विश्व जो है